हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का ये 5वां लेक्चर है और इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का हम लोग 4 लेक्चर कर चुके थे। आप अगर नहीं देखें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो परमुटेशन का ये जो 5वां लेक्चर है आप लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बताने वाले इसमें कि परमुटेशन होता क्या है, वो भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा कि परमुटेशन मतलब एक्चुअली होता क्या है, इसमें हम लोग को करना क्या रहता है। इससे पहले जितने सारे लेक्चर हम लोग किए हुए हैं वो सारे आपका फैक्टोरियल पे थे, लेकिन अब पहला लेक्चर है जो कि परमुटेशन पे है। तो हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर परमुटेशन किसे कहते हैं, परमुटेशन का फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं, परमुटेशन का फॉर्मूला आया कैसे, परमुटेशन में और क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये सारा इसका प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारा चीज पे इस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए परमुटेशन मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि परमुटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। इट मीन्स अगर आपके पास मान लीजिए कुछ वस्तुएं दिया हुआ है और उसको आपको मान लीजिए अलग अलग तरह से अरेंज करने के लिए कहा जाए, तो आपके पास जितना अरेंज आएगा बस वही परमुटेशन बताता है। अब इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास 3 अल्फाबेट A, B एंड C इस तरह से दिया हुआ है। आपको कह दिया गया है कि यहाँ से कोई भी एक लेके आप कितना सारा यहाँ से सेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप इतना सेट बना सकते हैं A, B एंड C, एक 3 सेट हो गया यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे आपको कह दिया गया है कि यहाँ से दो अल्फाबेट लेके आप कितना सारा अरेंजमेंट कर सकते हैं या कितना तरह से उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका रिजल्ट हो जाएगा, एक AB होगा, दूसरा AC होगा, तीसरा BC होगा, फिर तीसरा आपका CB होगा, BC हो जाएगा, फिर CB हो जाएगा, फिर आपका BA हो जाएगा, फिर आपका CA हो जाएगा और एक CB हो जाएगा। इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल नंबर में ऑफ अरेंजमेंट जो आ गया वो कितना आ गया, आपका 6 आ गया। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अगर 2 यहाँ से लिया जाए तो आपके पास कितना प्रकार का अरेंजमेंट हो सकता है? 6 प्रकार का अरेंजमेंट हो सकता है। इसी तरह से आपसे अगर पूछा जाए कि तीनों का तीनों लेकर आप कितना तरह से अरेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा एक ABC हो जाएगा, एक ACB हो जाएगा, एक BAC हो जाएगा, एक BCA हो जाएगा, एक CAB हो जाएगा, एक CBA हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि 6 तरह का अरेंजमेंट आपके पास आ रहा है। तो परमुटेशन एक्चुअली होता क्या है? परमुटेशन ये कहता है कि कुछ अगर वस्तुएं आपको दे रखा है तो वहां से या तो सभी वस्तुओं को या फिर कुछ वस्तुओं को लेके आप जितना तरह का अरेंजमेंट आप प्रस्तुत कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस उसी को परमुटेशन कहा जाता है। इसी को हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, मैथमेटिकल टर्म में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर परमुटेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, परमुटेशन का फॉर्मूला किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, उसको कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारी चीज पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे थे कि टोटल नंबर ऑफ आपके पास जो थिंग है या वस्तु है कितना है? 3 है। उसमें से पहला में कितना लिया गया था? 1 लिया गया था। दूसरा में कितना लिया गया था? 2 लिया गया था। तीसरा में कितना लिया गया था? 3 लिया गया था। तो इसको हम लोग अगर परमुटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है 3P1, इसको लिखेंगे 3P2 और इसको लिखेंगे 3P3। यहाँ पे ऊपर जो आता है वो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स को दर्शाता है, लेकिन नीचे जो आता है ये P के बाद वो आपको दर्शाता है कि कितना वस्तुओं को हम लोग लिए हैं या फिर कितना हम लोग टेकन किए हैं। यहाँ पे जैसे टोटल 3 है लेकिन उसमें से 2 लिए हैं, यहाँ टोटल 3 था उसमें से 3 लिए हैं। ये तो आपका रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब इसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म में या फिर फॉर्मूला में कैसे डालते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है जितना ऊपर रहता है 3 का फैक्टोरियल बटे 3 - 1 का फैक्टोरियल, मतलब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका जो फैक्टोरियल होगा। अब फैक्टोरियल के बारे में तो हम लोग इससे पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ऊपर आपका 3 का फैक्टोरियल है, नीचे 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि 3 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाला टर्म को हम लोग तोड़ेंगे 3 × 2 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ से बच गया आपका
3, मतलब जो इसका रिजल्ट आया 3। तो देख रहे हैं आप कि यहाँ पे अरेंजमेंट कितना आया, 3 आया है। तो इस तरह से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है उस पर हम लोग आते हैं कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, यदि आपके पास n टोटल वस्तु है और उसमें से r लेने के लिए कह दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे 3 वस्तु था, उसमें से एक बार 1 लिए थे, एक बार 2 लिए थे, एक बार 3 लिए थे। अगर यहाँ पे n आपके पास वस्तु प्रस्तुत हो और उसमें से r आपको लेने के लिए कह दिया जाए, तो इसका जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका टोटल फॉर्मूला हो जाता है। आप लोग याद कीजिए, इससे पहले के लेक्चर में हम लोग इस चीज़ का वैल्यू निकाल चुके थे। इसका वैल्यू जो आया था वो क्या आया था, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस r प्लस 1, इतना आया था। अब यहाँ पे आपका एक चीज़ गौर करने की ज़रूरत है, ये जो r है, r क्या है, यहाँ पे 1 2 एंड 3 r का वैल्यू है, ये 1 2 एंड 3। तो यहाँ से देख रहे हैं r का जो वैल्यू होगा, r का वैल्यू होगा किससे, n से छोटा या n के बराबर। देखिए यहाँ n के बराबर है, यहाँ भी छोटा है, यहाँ भी छोटा है, लेकिन n से ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम जितना वस्तु रहेगा उससे ज़्यादा वस्तु तो टेक नहीं कर सकते हैं या ले नहीं सकते हैं। तो इसीलिए n का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, आपका r का वैल्यू जो होगा वो ऑलवेज n से छोटा होगा या फिर बराबर होगा, और 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि 1 से छोटा मतलब एक भी नहीं, तो 0 वस्तु तो हम लोग नहीं ले सकते हैं, 0 वस्तु टेकन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ कुछ स्पेशल रिजल्ट होता है जिसको हम लोग को देखना है कि इसका वैल्यू क्या होता है। जैसे कि पहला एक रिजल्ट हम लोग यहाँ पे अगर लेंगे कि फैक्टोरियल वैल्यू r का 0 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। ये हम लोग जब फैक्टोरियल पढ़े थे उस टाइम हम लोग एज्यूम किए थे, माने थे फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये चीज़ हम लोग मान लिए थे, लेकिन उस टाइम हम प्रूफ करके नहीं दिखाए थे। इसलिए नहीं दिखाए थे क्योंकि ये परमुटेशन का एक सेक्शन है। परमुटेशन जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक इस चीज़ को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए हम उस टाइम आपको सिर्फ बता दिए थे कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। आज हम बताने वाले हैं फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 ही क्यों होता है, इसका रीज़न हम बताने वाले हैं। तो यहाँ से हम अगर देखेंगे कि n का वैल्यू ये किसके बराबर होता है, फैक्टोरियल n का बराबर होता है, फैक्टोरियल n के बराबर होता है। क्यों n के बराबर होता है, क्योंकि नीचे वाला जो टर्म आएगा फैक्टोरियल n ऊपर होता है, नीचे n माइनस n होता है। तो n माइनस n मतलब वहाँ नीचे का 0 का फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहाँ ये जो टर्म चलता रहेगा एकदम n तक 1 तक चलता रहेगा, गुना होकर फाइनली इसका जो रिजल्ट आ जाएगा फैक्टोरियल n आ जाएगा। तो यहाँ 0 फैक्टोरियल को समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए जो हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े NPR, उसका वैल्यू कैसा होता है, फैक्टोरियल n बटे n माइनस r का फैक्टोरियल, ऐसा कुछ होता है। अब यहाँ पे r की जगह में अगर n हम पुट कर देते हैं, क्या करते हैं, r की जगह में n पुट करते हैं, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा NPN इज इक्वल टू यहाँ n का फैक्टोरियल बटे यहाँ पे n माइनस n का फैक्टोरियल, ऐसा हो जाएगा। अच्छा n माइनस हुआ n, यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू अभी देखिए क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ LHS में n फैक्टोरियल इज इक्वल टू ऊपर n फैक्टोरियल बटे ये 0 का फैक्टोरियल हो जाएगा, 0 n माइनस n 0। अब देखिए 0 को इधर लाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल बटे n का फैक्टोरियल। यहाँ से कट के कितना आ जाएगा, 1। तो हम लोग देख रहे हैं कि 0 का फैक्टोरियल का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना के बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि जो 0 फैक्टोरियल होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है। अब आपसे ये आपका ये सवाल आएगा कि सर इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन, इसका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 4p2 का वैल्यू निकालना है। तो इसमें आपको करना क्या है, बस सिमिलरली जो आपका रिजल्ट है क्या है, NPR का होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ n की जगह में 4 है, r की जगह में 2 है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल r माइनस 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल। अब इसको स्मार्टली सॉल्व करना, 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल बटे नीचे का 2 का फैक्टोरियल, कैंसिल 2 का फैक्टोरियल, तो 4 3 जा 12। तो इसका जो रिजल्ट हो गया कितना हो गया, 12। तो इसी तरह से आपको सवाल पूछा जाएगा। हम आशा करते हैं ये वीडियो देखने के बाद आप लोग से परमुटेशन का जितना सवाल है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आप अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साइड वाला बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी चैनल की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।